नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी की स्टडी के 9th क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जी के स्टडी के 9th क्लास के साथ जुड़ जाइए। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से है जो कि आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हो। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि राजावाटी एवं राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? चार ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पर। मेवाड़ी की, बी ऑप्शन में आपको दिया है बांगड़ी, सी ऑप्शन में आपको दिया है बांगड़ी और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर ढूंढाड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि राजावाटी एवं नागौर किस बोली की उपबोलियां है? तो किस बोली की उपबोलियां है ये है ढूंढाड़ी की उपबोलियां। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। मेवाड़ी भाषा तो कौन कौन से जिलों में बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर। हाड़ौती भाषा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और जो रागड़ी भाषा है, ये रागड़ी जो भाषा है ये है मारवाड़ी और मालवी की उपबोली है। ये मारवाड़ी और मालवी की उपबोली रागड़ी है। ठीक है, तो राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां है? ढूंढाड़ी की। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है? परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र, चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। जैसलमेर, बी ऑप्शन में दिया है जालौर और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा कि गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। क्षेत्र पूछ रहा है आपसे, ये गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता है गोडवाड़ी भाषा इन जिलों में बोली जाती है। जालोर में, पाली में बोले जाने वाली भाषा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। जैसलमेर में और बाड़मेर में तो कौन सी भाषा बोली जाती है? ढाट की बोली। ढाट की जो बोली है ये जैसलमेर में और बाड़मेर में बोली जाती है। जालोर में गोडवाड़ी, जालोर में बोली जाती है गोडवाड़ी और डूंगरपुर में वागड़ी। अजमेर, पूर्वी जो अजमेर है, यहाँ पर हम बात पूर्वी अजमेर की कर रहे हैं। पूर्वी अजमेर, पूर्वी जो अजमेर है इसमें ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, ढूंढाड़ी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? मुड़िया लिपि के अक्षरों, मुड़िया लिपि के अक्षरों, अक्षरों के आविष्कारकर्ता, आविष्कार करता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मुड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कार करता किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन में आपको दिया है ठेसी थोरी, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है टोडरमल
और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर बाकी का। और डी ऑप्शन में आपको दिया है गज सिंह। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है ये। उड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कार करता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। किसे माना जाता है? टोडरमल को। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और जो डॉक्टर ठेसी है, इन्होंने ये जो कि राजस्थानी जो भाषा है उसका वर्गीकरण किया है। भाषा का वर्गीकरण। ठेसी ने भाषा का वर्गीकरण किया है। भाषा का वर्गीकरण। 2 भागों में किया है इन्होंने भाषा का वर्गीकरण। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी में, ठीक है। बाकी दास है, बाकी दास ने अपनी रचनाओं में अधिकतर कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। पूछा गया है कि मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कार करता किसे माना जाता है? तो टोडरमल को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थानी बोलियों में से पूछा गया है आपसे कि राजस्थानी बोली, राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? मजबूत प्रभाव है। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है ढूंढाड़ी। बी ऑप्शन में दिया है हाड़ौती। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है वागड़ी। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है मेवाती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थानी बोलियों में से किस पर है जो कि गुजराती का मजबूत प्रभाव है? कौन सी भाषा है जिस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? 4 ऑप्शन है आपके पास। गुजराती पर जो मजबूत प्रभाव है कौन सी भाषा पर है? वागड़ी पे। वो कैसे, मैं आपको समझा देती हूँ। राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लीजिए आप। ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। ढूंढाड़ी भाषा तो यहाँ बोली जाती है, आपको पता है कौन से जिलों में बोली जाती है ढूंढाड़ी भाषा? जयपुर में, ठीक है, जिले में बता चुकी हूँ। तो ढूंढाड़ी भाषा तो इस जगह बोली जाती है। और जो हाड़ौती भाषा है दक्षिण पूर्व क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। हाड़ौती भाषा इस तरह बोली जाती है। समझ में आ रहा है ना आपको कि हाड़ौती भाषा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। और वागड़ी भाषा, वागड़ी भाषा आपको पता है यहाँ पर बोली जाती है। कौन कौन से जिलों में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो गुजरात यहाँ पर है। और गुजरात का जो प्रभाव पड़ेगा तो किस भाषा पर, किस पर पड़ेगा, किस क्षेत्र में पड़ेगा? इसी क्षेत्र पर पड़ेगा ना। तो यहाँ पर है जो कि गुजराती का मजबूत प्रभाव है। तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? वागड़ी भाषा पर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा कि जो गुजरात है, इसी गुजराती जो भाषा है इसका जो मजबूत प्रभाव है यह वागड़ क्षेत्र में पड़ेगा। और वागड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। जबकि जो मेवाती भाषा है, मेवाती भाषा तो यहाँ बोली जाती है। आपको पता है कि अलवर और भरतपुर में बोली जाने वाली भाषा है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो राजस्थानी बोलियों में किस पर है जो कि गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो गुजराती का जो मजबूत प्रभाव है वह वागड़ क्षेत्र में है। वागड़ी भाषा पर मजबूत प्रभाव है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नक्शे के हिसाब से तो आप समझ रहे होंगे ना कि गुजराती भाषा का जो मजबूत प्रभाव है तो वागड़ी भाषा पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि प्रतापगढ़ अजबगढ़, प्रतापगढ़ अजबगढ़ थानागाजी, थानागाजी और बलदेवगढ़, और बलदेवगढ़
मैं बोले जाने वाली बोली है। बोली है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, परीक्षा में पूछेगा ये क्वेश्चन है ये। भयाना मेवाती। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया है आर एच मेवाती। सी ऑप्शंस में दिया गया है कठेर मेवाती। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नहेड़ा मेवाती। नहेड़ा मेवाती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में जो कि बोले जाने वाली बोली है तो कौन सी बोली है। चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। कहाँ पर बोली जाती है बताइए। बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली पूछ रहा है, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में तो कौन सी भाषा बोली जाती है। नहेड़ा मेवाती। यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। शेजोबाई, सहजोबाई एवं दयाबाई, सहजोबाई एवं दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। सहजोबाई एवं दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन में मेवाती, मालवी, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर निमाड़ी और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है ढूंढाड़ी। तो बताइए सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी है वो कौन सी भाषा में लिखी है बताइए मुझे आप। कौन सी भाषा में लिखी है इन्होंने। मेवाती भाषा में। और सेजोबाई और जो दयाबाई है ये किसकी शिष्या है। चरणदास। चरणदास की ये शिष्या है। और चरणदास जी का जो जन्म है आपको पता है अलवर में हुआ था। ठीक है, अलवर में हुआ था इनका जन्म। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, शेजोबाई एवं दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है मेवाती भाषा में प्राप्त होती है। अगर हम बात करें मालवी भाषा तो मालवी भाषा दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। मालवी भाषा के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो यह जो भाषा है मालवी भाषा दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। लेकिन पूछ लिया जाए कि कौन से जिलों में बोली जाती है तो जिले भी ध्यान में रखने हैं। मालवी जो भाषा है वे झालावाड़ में, कोटा और प्रतापगढ़ में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, किन जिलों में बोली जाती है वो लिख दिया मैंने। निमाड़ी जो भाषा है ये भी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। और ढूंढाड़ी भाषा आपको पता ही है राजस्थान के किन किन जिलों में बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती बोली से संबंधित जिला है। चार ऑप्शन है आपके पास। जयपुर जिले दे दिए गए हैं आपको यहाँ। सीकर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अलवर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कोटा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। मेवाती बोली से संबंधित जिला है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन की मेवाती भाषा किस जिले में बोली जाती है। चार जिले दे दिए गए आपको, तो कौन से जिले में बोली जाती है मेवाती भाषा। आपको पता है कि मेवाती जो भाषा है ये अलवर और भरतपुर में बोले जाने वाली भाषा है। कोटा में तो हाड़ौती भाषा बोली जाती है। कोटा में तो हाड़ौती भाषा बोली जाती है और सीकर में शेखावटी भाषा बोली जाती है। सीकर में शेखावटी। और ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी जो बोली है ये जयपुर में बोली जाती है। जयपुर, इसके अलावा
टोंक में, टोंक के आसपास के क्षेत्र में, दौसा में, दूदू में, जयपुर ग्रामीण में, कोटपुतली, भेरोड में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि सोधवाड़ी, सोधवाड़ी पाटवी रतलामी और उमटवाटी, उमटवाटी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं बताना है आपको। ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पर। ढूंढाड़ी, बी ऑप्शंस में हाड़ौती, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है वागड़ी, डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मालवी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। कि सोतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी आदि मुख्य उपबोलियां है। किसकी उपबोलियां है ये बताइए। ढूंढाड़ी की उपबोलियां तो हमने बताई थी आपको कौन कौन सी है। तोरावटी है, राजावटी है, चौरासी है, नागरचोल है। ठीक है, ये तो ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती भाषा किन जिलों में बोली जाती है वो बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, वागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। लेकिन सोठवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी आदि किसकी बोलियां है। मालवी की उपबोलियां है ये। और जो मालवी भाषा है ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। कौन कौन से जिलों में बोली जाती है मालवी भाषा बताइए। अभी बताया था मैंने आपको, ये मालवी भाषा दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। ये बोली जाती है झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। ऐसी कौन सी बोली है जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। ये ऑप्शन में मेवाती, मालवी, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है ये जो आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं यहाँ पर, मारवाड़ी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर ढूंढाड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। ये राजस्थान की किस बोली पर है जो कि मराठी भाषा का प्रभाव है। कौन सी ऐसी बोली जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो जो मराठी भाषा का प्रभाव है तो मालवी। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। मेवाती भाषा तो आपको पता ही कि अलवर भरतपुर में बोली जाने वाली भाषा है। मालवी भाषा दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। और मारवाड़ी जो भाषा है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। ढूंढाड़ी भाषा वो जिले में आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से जिले हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन में आपको दिया है गोडवाड़ी। अब इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ मैं आपको। बताइए यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है जवाब दीजिए। बागड़ी भाषा सिंपल सी बात है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। ये ऑप्शन तो सही है। गोडवाड़ी भाषा जालोर और पाली में बोली जाने वाली भाषा है। ये ऑप्शन भी सही है। और जो ये है कौन सी खेराड़ी जो भाषा है, खेराड़ी भाषा के बारे में पूछा गया है तो ये भीलवाड़ा में बोली जाती है। बिल्कुल बात सही है भी। लेकिन जो निमाड़ी भाषा है, निमाड़ी भाषा तो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। अभी बताया मैंने आपको निमाड़ी जो भाषा है तो दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। दक्षिण राजस्थान में।
और जो नागौर है, नागौर में तो आपको पता है कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा नागौर में बोली जाती है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो निमाड़ी भाषा है ये दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम नागौर की बात करें तो नागौर पश्चिमी क्षेत्र में आता है और इसमें मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिए हैं। और आप है जो कि ये भी बताया करें कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने हैं जो कि राइट निकल रहे हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।